पाक में आता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं कि कुरान के हरूफ जिन पर लानत करते हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ते वक्त कुरान मुकद्दस की आयतों का हक अदा नहीं करते, कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। इसलिए कुरान पढ़ा जाए। बल्कि आज तो आसानी ये है कि अगर हमें कुरान मुकद्दस सही पढ़ना नहीं आता तो एक से खूबसूरत आवाज़ों में, अच्छे कारियों की आवाज़ों में कुरान मुकद्दस की तिलावत मौजूद है। आप उसके ज़रिए से कुरान सुन सकते हैं और सुनते सुनते आपका कुरान दुरुस्त हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव हिरा इस्लामिक चैनल पर भी अब कुरान मुकद्दस आ गया है। हमारे यहाँ सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी तजम्मुल हुसैन रज़वी साहब की आवाज़ में हिरा इस्लामिक चैनल पर कुरान मुकद्दस आ गया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह जा कर के वहाँ अगर रोज़ाना एक पारे की तिलावत सुनेंगे तो रोज़ाना सुनते सुनते आपको कुरान मुकद्दस पढ़ना भी आ जाएगा और आप कुरान मुकद्दस पढ़ना सीख भी जाएंगे। याद रखिए कि हम कुरान खानी में कुरान क्यों पढ़वाते हैं? घर का इफ्तिताह करते हैं, कुरान पढ़वाते हैं। किसी का इंतकाल होता है, कुरान पढ़वाते हैं। इसी तरीके से कोई मुबारक मौका होता है, कुरान पढ़वाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा अकीदा ये है कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप मुझे बताएं कि दूसरों को बुलाकर कुरान पढ़ाने की बजाय हम क्यों नहीं रोज़ाना अपने घरों में तिलावत को फ़रोग दें, तिलावत को रिवाज दें। अच्छी तरह याद रखिए कि कोई किताब के पढ़ने का वो मकाम नहीं है जो कुरान पढ़ने का मकाम है। मैं अपनी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग के पास गया और मैंने कहा, हजरत मुझे कोई नसीहत फरमाएं। तो आपने फरमाया, सैयद साहब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी कौम को भी ये पैगाम दें और आप खुद भी इस पर अमल करें कि हमने सब की किताब पढ़ी है लेकिन हमने रब की किताब नहीं पढ़ी है। काश कि हम रब की किताब को सही तौर पर पढ़ते और उसको समझने की कोशिश करते तो आज हमारी कौम का ये हाल ना होता जो हमारी कौम का हाल है। इसीलिए इकबाल कहते हैं, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। बड़ी माजरत के साथ, हालांकि हमने इस प्रोग्राम की ज्यादा तशहीर नहीं की है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा और ईमान लगती बात कहूंगा, अगर आज की महफिल ये कव्वाली की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। आज की महफिल तकरीर की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन कितना अफसोस है, ये महफिल कुरान की तिलावत की महफिल है तो यहाँ पर वो लोग नहीं आए हैं जो सुनने वाले हैं। यहाँ पर अक्सर पेरेंट्स और सरपरस्त लोग हाजिर हैं। कितना बड़ा अलमिया है कि हम कव्वालियाँ सुनने के लिए तो हजारों की तादाद में जमा हो सकते हैं, हम तकरीर सुनने के लिए तो हजारों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम सुनने के लिए हम जमा नहीं हो सकते। जज साहिबान आ गए हैं। या मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो कुरान जब भी पढ़ा जाएगा दिल को सुकून मिलेगा, ये कुरान की खुसूसियत है। और कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, समझ जाना दो में से कोई एक चीज है, या तो उस पर किसी ने जादू किया है या तो उसका ईमान उसके सीने से निकल गया है। अगर उस पर जादू नहीं है और उसका ईमान मौजूद है तो उसको कुरान पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि और पढ़ और पढ़ और पढ़। वजह ये है, बहुत खूबसूरत वजह है, उसको दिल के कान से सुन ले। बहुत खूबसूरत वजह। देखो, जब कोई शख्स परदेश जाता है, वतन से बाहर जाता है, अभी तो दुनिया सिमट गई और मुट्ठी में हो गई है दुनिया, तो कहीं आने जाने की अब उतनी अहमियत नहीं रह गई है। पहले जब कोई बंदा वतन से परदेश जाता था तो परदेश जब बंदा जाता था
तो उसके वतन से खत जाता था, उसके घर से खत जाता था। बल्कि जब इंटरनेट का दौर नहीं था तो यहां से जो लोग हाजी लोग और उम्रा करने वाले जाते थे तो सऊदी में जो लोग काम करते थे उनके हाथों से लोग बड़े बड़े खत भेजते थे, और वो सऊदी में रहने वाले लोग 300-300 किलोमीटर का 500-500 किलोमीटर का सफर तय करके उन हाजियों से और मुअतमिर लोगों से मिलने के लिए आते थे कि हमारा खत दे दो, हमारी चिट्ठी दे दो, हमारा खत दे दो, क्योंकि घर से आया। और जब वो खत आता था तो इतनी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने किसी बिछड़े हुए से मिल गए। और उस खत को एक एक खत को बार बार पढ़ने वाले पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि ऐसा लगता था कि वतन से चिट्ठी आई, अपने प्यारों का पैगाम आया है, ऐसा लगता था। और उनका पैगाम पढ़ करके सारे दुख दूर हो जाते थे, सारी जुदाइयों के गम दूर हो जाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था। ठीक इसी तरह बिला तमसील, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, हम भी परदेश में, यहां हम भी परदेश में हैं। हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है, हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है, एक हमारा जिस्म है और एक हमारी रूह है। तो जिस्म तो बना है यहां से और रूह आई है वहां से, परदेश से रूह आई है। तो अब चूंकि जिस्म यहां का है लेकिन रूह है परदेसी, तो अब ये रूह जिस्म के पिंजरे में बेचैन होती है, बेकरार होती है। किसके लिए? देश के लिए, वतन के लिए, यार के लिए। जहां से आई है उसके लिए फड़फड़ाती है, बेचैन होती है, बेकरार होती है। तो अब ऐसे में आदमी बेचैन और बेकरार होता है, रूह बेचैन होती है तो इंसान बेकरार होता है। आंखों की कोई हैसियत नहीं, हाथों की कोई हैसियत नहीं, पैरों की कोई हैसियत नहीं, जिस्म की कोई हैसियत नहीं। ये पिंजरा है, पिंजरा, और इसमें असल वो परिंदा है जिसे रूह कहते हैं। जब तक वो इंसान जिंदा है, जब तक वो इंसान काम कर सकता है, जब तक वो इंसान देख सकता है, जब तक इंसान बोल सकता है, जब वो रूह निकल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। तो असल रूह है, रूह की ताकत असल है। जिस्म कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी है, ये पिंजरा है, पिंजरा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि पिंजरे की जीनत और खूबसूरत और आबादी उस वक्त तक है जब तक कि चिड़िया पिंजरे के अंदर बोल रही है। जिस दिन की चिड़िया पिंजरे से बाहर निकल जाएगी, पिंजरा सुना सुना हो जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, चमन की बागो बहार उन परिंदों से जो चहचहा रहे हैं। तो ये परदेश से आई भी रूह है, ये बेचैन होती है तो पूरा वजूद बेचैन हो जाता है। मेरे अल्लाह ने रहम किया रूहों की दुनिया पर, मेरे अल्लाह ने करम किया रूहों की दुनिया पर। ऐ रूहो जाओ और जिस्मों के अंदर मुकीम हो जाओ। रूहों ने कहा होगा, मौला तेरे दीदार के बगैर, तेरे जलवों के बगैर हम कैसे रह सकेंगे? तो यार ने कहा, मैं न सही, मैं अपनी तरफ से तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा, अपनी तरफ से मैं पैगाम भेजूंगा, अपनी तरफ से खत भेजूंगा। तो यार न सही, यार का फरमान पढ़ते रहना और दिलों को चैन और सुकून अता करते रहना। तो जब तिलावत कुरान की जाती है तो रूहों को सुकून मिलता है। रूह कहती है यार की चिट्ठी आई है, यार का पैगाम आया है, यार का फरमान आया है। इसीलिए इंसान के दिलों को सुकून मिलता है। मरने वाले के सराहने सूरह यासीन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए उसकी बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है, ऐ फड़फड़ाने वाली रूह अब अटक मत, इसलिए कि तू अपने देश की तरफ जा रही, परदेश से देश, तो वो जल्दी से आसानी के साथ पूरे शौक से निकलती है वहां जब तिलावत कुरान होती। क्यों? जब यार का पैगाम इतना खूबसूरत है तो यार के हुस्न का आलम क्या होगा। तो उसी दीदार के शौक में रूह निकलती है। इसलिए कुरान पढ़िए और खूब पढ़िए। बल्कि आप सबसे कहता हूं उस वक्त तक मत सोइए जब तक के कम से कम कुरान की एक रुकू नहीं पढ़ लेते। आज से अहद करते हो? कितने लोग अहद करते हैं? कुछ कहेंगे हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मौलाना तजम्मुल साहब ने कुरान रिकॉर्ड करा दिया है। हिरा इस्लामिक चैनल पर जाइए और एक रुकू रोजाना सुनिए,
एक रुकू सिर्फ सुनिए, अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए।